करता है वह अपनी सोच, अपनी समझ के आधार पर करता है। और सोच और समझ मतलब जो भी उसकी स्मृति में है, उसने देखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, एक अपनी धारणा बना लेता है, एक अपना नजरिया बना लेता है, इमेजिनेशन बना लेता है और फिक्स करता जाता है कि जैसे रात को कोई कहता है मुझे रोटी देर से ही खानी है, कोई कहता है जल्दी खानी है, किसी के मन में आया फल मुझे जरूर रोज खाना है, कोई कहता है फल खाने का क्या आवश्यकता है, क्यों खाऊं। कुछ लोग कहते हैं दूध पी के ही सोना है, कुछ लोग कहते हैं दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। एक फिक्स्ड की हुई एक अपनी इमेजिनेशन रहती है, नजरिया रहता है। पूजा करके घर से निकलूंगा तो मेरा हर काम सफल होगा, मन में शांति बनी रहेगी, उन्नति भी होती जाएगी। भक्ति करूंगा तो शक्ति मिलेगी। एक नजरिया भक्ति के लिए, भगवान के लिए, पूजा के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्मिकता के लिए एक व्यक्ति पॉजिटिव बनाता है। कोई कहता है ये एक फजूल है, इससे क्या लाभ होता है, क्योंकि उसने वैसा कुछ सुना है, देखा है, पढ़ा है और ऐसा समझा है। तो एक नजरिया इंसान बना लेता है अपना और उस अनुसार ही जीवन जीता है। लेकिन याद रखें, नजरिया जैसा वैसा कर्म होगा और हमारा भविष्य, फ्यूचर भी इसी पर ही आधारित डिपेंड करेगा। अभी समझना जरूर होगा और धीरे धीरे खुद की समीक्षा करनी होगी। बीच बीच में खुद पर चिंतन मंथन करना होगा, खुद को जांचना होगा, कहीं मेरे नजरिए में कुछ गलत तो नहीं आ रहा। इसलिए अक्सर देखा जाता है जीवन के अंतिम चरण में, आखिरी सालों में कुछ लोग धर्म से, आध्यात्मिकता से, गुरु से जोड़ के अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सफल करते हैं और आयु बढ़ने के साथ अपने उलझे हुए काम को सुलझाते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं, नया नहीं करते। और कुछ लोगों को इस ओर ध्यान ही नहीं है, अधूरे जन्मे थे, अधूरे अधूरे में जीवन जीते रहे और अधूरे ही संसार से चले गए। न परिवार के काम पूरे किए, न समाज की ओर उनका ध्यान था, धर्म के लिए कभी सोचा नहीं था, राष्ट्र के लिए कभी चिंता नहीं थी, मानवता के लिए कभी सोचा तक नहीं था और भक्ति भाव तो उनके जीवन में कभी दिखाई नहीं दिया था। दूसरे दृष्टि से कहें, वो संसार में आए क्या, रहे क्या, गए क्या, कोई संसार को उनसे फर्क नहीं पड़ता। और बहुत लोग तो ऐसा जीवन जी के गए कि उनको परिवार वाले भी याद नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपके बच्चों को पूछा जाए आपका आइडल कौन है। अक्सर बच्चे क्रिकेटर को, एक हीरो को, एक्टर को या फिर अलग अलग फील्ड के अलग अलग व्यक्तियों को अपना आइडल, आदर्श मानते हैं। मजा तो तब है अपने माँ बाप का फोटो सामने रख के कहें मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मतलब परिवार की सेटिस्फिकेशन भी हो। लेकिन ये नजरिए पर आधारित है। बहुत लोग कहते हैं परिवार को समय पर देख लेंगे, अभी ये तो कर लूं, वो तो कर लूं, और समय ऐसे ही गंवा लेते हैं और परिवार भी उनसे, बच्चे भी उनसे दूर चले जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं वह लोग। तो जीवन के हर पड़ाव पे, हर क्षेत्र, फील्ड में नजरिए से बहुत फर्क गिरता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति को बच्चे रोज कह रहे थे पापा कार लें। पत्नी ने एक दिन कह दिया कि बच्चों का कहना मानो, कार हम ले ही लेते हैं। इन्होंने इधर उधर से लोन लेके कार ली।
परिवार वालों को कहा, हमारा पहला नियम है, जिस मंदिर में चलते हैं पहले दर्शन करके आते हैं, पूजा करा के आते हैं, फिर और कहीं आउटिंग के लिए, घूमने के लिए चलते हैं। पूरा परिवार, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, कार में चढ़े, मंदिर में गए। रास्ते में उनका बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया। चारों बच गए, लेकिन कार को बहुत बड़ी चोट लगी। लेकिन इंश्योरेंस के कारण कार फिर से थोड़े समय के बाद बन के आई। पत्नी और दोनों बच्चों को लगता है पिताजी को, एक तो हमने जोर डाल के, प्रेशर डाल के उनसे गाड़ी कार खरीद करवाई थी, अभी शायद वे बेच देंगे और जिंदगी भर कार नहीं लेंगे। लेकिन पिता ने कहा सभी को, आओ फिर से कार में बैठते हैं, मंदिर पूजा के लिए चलते हैं और पूजा के बाद फिर घूमने के लिए चलते हैं। और बच्चों को इस पर थोड़ा आश्चर्य बहुत लग रहा था। फिर जब मंदिर से पूजा करके फिर चारों उसी कार में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक छोटे बेटे ने पिता से पूछ लिया, पिताजी हमें तो ऐसे लग रहा था आप जीवन भर कार नहीं लोगे और ये कार तो कभी भी अपने घर में नहीं रखोगे, क्योंकि ये मनहूस थी, इसके कारण एक्सीडेंट हुआ। हम चारों भगवान की दया से बच गए, लेकिन कार को इतनी क्षति पहुंची, एक्सीडेंट में बहुत टूट फूट गई थी। ये मनहूस कार है। पिता कहता है मैं तो इसको अपना भाग्यदाता मानता हूं, क्योंकि ये कार ही थी कि जिन्होंने हम चारों की जान बचाई। इस कार के कारण हम चारों की जान बची। कार ने खुद पर लिया, खुद टूट फूट गई, लेकिन हम पर आंच आने नहीं दी, पूरे परिवार पर। मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, अच्छा शगुन मानता हूँ। अभी कभी भी इसको कभी जीवन भर बेचूंगा नहीं, क्योंकि इस कार ने खुद पर आंच लेके हम चारों की जान बचाई। अब इस छोटी सी कथा से हम लोग सीख रहे हैं, एक्सीडेंट तो जैसा होना था वो तो हो गया, लेकिन नजरिए से पूरा परिवार उसको मनहूस की दृष्टि से देख रहा था। उसके पिता उसको रक्षक मान रहे थे, प्रोटेक्टिव मान रहे थे। इस कार ने हम सबकी रक्षा की, प्रोटेक्शन की। वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। हम किस घटना को कैसे लेते हैं ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। कहते हैं कि गांधारी का जब मंगनी का समाचार सबको मिला कि धृतराष्ट्र से हुआ है, गांधारी को भी जब पता चला मेरी उस व्यक्ति के साथ मंगनी हुई है जो देख नहीं पाता, प्रज्ञाचक्षु है, अंधा है, सूरदास है, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए कि जो सुख मेरा होने वाला जीवन साथी नहीं ले पा रहा है, मतलब देख नहीं पा रहा है, वो सुख मुझे भी भुगतने का अधिकार नहीं है। आंखों पर पट्टी बांधी थी और आजीवन पट्टी बांध के रखी थी। इसलिए जो 5 सतियां या 5 पतिव्रता नारियों का नाम आता है, उनमें मां गांधारी का भी नाम आता है। उच्च कोटि की एक पत्नी हुई है, पतिव्रता धर्म का पालन किया था। एक दृष्टि से तो वो पूजनीय हुई, लेकिन दूसरी बार उनका नजरिया ठीक नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध होने के बाद बुलाया, कहा हे कृष्ण तू चाहता तो ये महाभारत की युद्ध रुक सकती थी। मेरे 100 के 100 बालक मारे गए, वंश खत्म हुआ। जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, एक दिन तुम्हारा वंश भी नहीं बचेगा। भगवान कृष्ण ने जबकि शांति दूत बन के आए थे दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र में बैठा था, उनको प्रस्ताव दिया था कि युद्ध नहीं करो, केवल 5 गांव दे दो पांडवों को। 5 भाई है, एक एक गांव का एक एक राजा बन के जीवन व्यतीत करेंगे, बाकी सब तुम्हारा है। तो उस समय दुर्योधन ने कहा था सुई की नोक जितनी धरती इनको नहीं दूंगा, उनको पहले कुछ मुझसे चाहिए तो युद्ध करे।
तो भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि ये महाभारत युद्ध रुके, लेकिन नहीं रुक पाई थी। तो भगवान कृष्ण का यहाँ कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्वीकारा श्राप माँ गांधारी का, और भगवान कृष्ण का वंशज पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो माँ गांधारी का यहाँ नजरिया गलत हो गया था। तो नजरिए पर ही आधारित है हमारा भविष्य, हमारा सुख दुख। इसलिए अपने नजरिए को पॉजिटिव लोगों के साथ चर्चाएं करें, उनको सुने, उनको पढ़ें, तो जीवन में सब पॉजिटिव अच्छा ही आएगा। नजरिया जैसा वैसे हमसे कर्म, वैसा फल, सुख या दुख, स्वर्ग या नरक, यश या अपयश, हानि या लाभ, इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय।